क्या गांधी जी सच में भगत सिंह को बचा सकते थे? इतिहास का सबसे बड़ा सवाल। I know the value of discipline and truth. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. नमस्कार दोस्तों, गांधी और भगत सिंह, दो ऐसे नाम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो अलग अलग रास्तों का प्रतीक हैं। गांधी अहिंसा के मार्ग पर चले तो भगत सिंह ने क्रांति की राह अपनाई। लेकिन एक सवाल हमेशा से बहस का विषय रहा है, क्या महात्मा गांधी सच में भगत सिंह को बचा सकते थे? आज हम इमोशन और भावना से हटकर तथ्यों के आधार पर इस सवाल का विश्लेषण करेंगे। क्या गांधी जी ने वास्तव में अंग्रेजों से भगत सिंह की फांसी रोकने की कोशिश की थी, या फिर उन्होंने जानबूझकर भगत सिंह को शहीद होने दिया? आइए इतिहास के सबसे विवादित सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 1. जब भगत सिंह और गांधी जी एक ही आंदोलन में थे 1919, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। इस घटना ने उनके दिल में क्रांति की चिंगारी जला दी। उधर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें लाखों भारतीय शामिल हुए। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। उनका कहना था कि हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यहीं से रास्ते अलग होने लगे। भगत सिंह को लगने लगा कि अहिंसा से कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ज्वाइन की और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। 2. भगत सिंह को क्यों फांसी की सजा मिली? 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। तभी लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने इसका बदला लेने की कसम खाई और ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को मार दिया। इसके बाद 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने संसद में बम फेंका। लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को जगाने के लिए था। बहरों को सुनाने गांधी जी ने भगत सिंह के लिए क्या किया? अब यहां से असली सवाल शुरू होता है। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुना दी गई। उस समय गांधी जी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत चल रही थी। गांधी जी ने वायसराय से भगत सिंह की फांसी टालने की अपील की। लेकिन सवाल यह है, क्या ये अपील सिर्फ औपचारिकता थी या असली प्रयास? क्योंकि गांधी जी के पास एक बड़ा राजनीतिक दबाव था। अगर वे भगत सिंह के लिए ज्यादा सख्त होते तो क्या उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिलता? 4. क्या गांधी जी सच में उन्हें बचा सकते थे? इतिहासकारों की राय इस पर बांटी हुई है। 1. कुछ कहते हैं कि गांधी जी के पास ताकत थी, लेकिन उन्होंने उसे इस्तेमाल नहीं किया। अगर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन या ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला होता तो शायद भगत सिंह की फांसी टल सकती थी। 2. कुछ का मानना है कि अंग्रेजों ने पहले ही तय कर लिया था कि भगत सिंह को शहीद बनाना है, क्योंकि वे भगत सिंह के विचारों से डरते थे। 3. और तीसरा नजरिया यह है कि भगत सिंह खुद शहीद बनना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी मृत्यु क्रांति की आग को और भड़का देगी। और ऐसा हुआ भी। भगत सिंह की शहादत के बाद पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और भड़क गया। निष्कर्ष, कौन सही था, गांधी या भगत सिंह? गांधी जी और भगत सिंह दोनों का मकसद एक ही था, स्वतंत्रता। बस उनके रास्ते अलग थे। गांधी जी ने अहिंसा को चुना, जबकि भगत सिंह ने क्रांति को। लेकिन अगर भगत सिंह को फांसी नहीं होती तो क्या भारत की आजादी जल्दी आती, या फिर उनकी शहादत ने ही अंग्रेजों की जड़ें हिला दी? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। अब आपका क्या सोचना है? क्या गांधी जी सच में भगत सिंह को बचा सकते थे, या फिर भगत सिंह का शहीद होना ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जरूरी था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और नैरेटिव नेक्सस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इनकलाब जिंदाबाद।